विधानसभा मॉनसून सत्र में एसएफआई और डीवाईएफआई 12 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने वाली है। छात्रों के मुद्दों को लेकर 3 जत्थों को रवाना करेगी, जो गांव-गांव जाकर छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे। पहला जत्था 3 अगस्त को शिमला से, दूसरा मंडी, जबकि तीसरा जत्था चंबा से रवाना होगा, जो 12 अगस्त को शिमला पहुंचेगा और विधानसभा का घेराव करेगा। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि नौकरियों में इंटरव्यू के नाम पर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉलेज कैडर की भर्तियों में भी लिखित परीक्षा के बजाय इंटरव्यू को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पीटीए फंड भी बड़ी लूट बन गई है। 11 करोड़ 60 लाख रुपए एक साल में पीटीए फंड के रूप में कॉलेजों से पैसा इकट्ठा किया गया है, जिसका बोझ छात्रों पर पड़ रहा है। नशा माफिया हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और ज़्यादातर भर्तियां इस सरकार में कोर्ट में लटकी पड़ी है, जिसको लेकर एसएफआई और डीवाईएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए विधानसभा का घेराव करेगी। संयुक्त आह्वान पर 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है और ये घेराव क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर हमने जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छात्रों और नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमने जो है चिन्हित करते हुए इस विधानसभा घेराव के लिए 3 अलग अलग जत्थे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हमने 3 अगस्त से करने हैं, जिसमें पहला जत्था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर जो है अलग अलग कॉलेजों के माध्यम से गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर आम छात्रों और नौजवानों के साथ साथ अभिभावकों को जागरूक करेगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके अंदर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार शामिल है या उसके माध्यम से जो भेदभाव किया जा रहा है और एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती देने के लिए भर्ती नियमों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, उसको लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों को जागरूक करते हुए ये जत्थे जो है पहला शिमला से, दूसरा जत्था जो है मंडी जिला से शुरू होगा और तीसरा जत्था चंबा जिला से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाकर नौजवानों, छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करेगा। इसके अंदर हमने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको दुरुस्त किया जाए, उसको पारदर्शी बनाया जाए और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके अंदर शामिल है उसको जो है खत्म करते हुए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो है एक स्थायी रोजगार की नीति सरकार बनाए। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण है कॉलेज कैडर की भर्तियों के अंदर जिस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर केवल इंटरव्यू को वेटेज देते हुए जो है रिटर्न एग्जाम को नेग्लेक्ट करते हुए फाइनल सिलेक्शन दी जाती है। ये हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकी किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर आप एचपीपीएससी के अंदर लोगों का भरोसा कायम रखना चाहते हैं, उसकी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए या इसमें इंटरव्यू की जो भागीदारी है उसको कम करते हुए रिटर्न एग्जाम को ज़्यादा वेटेज देते हुए, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट की होती है वो उसके रिटर्न एग्जाम के माध्यम से सामने आएगी और उसमें जो लोग जो है टॉप करेंगे या उसमें जो लोग जो है अच्छी श्रेणी के अंदर आते हैं, उन लोगों को अगर इसमें जो है नियुक्ति मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके अंदर भी जो है सुधार होगा। नहीं तो लगातार वो जो शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर भी गिरावट आ रही है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसके अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पीटीए फंड के नाम पर जो है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर छात्रों से फीस ली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसके माध्यम से आम छात्रों की जेब पर, आम छात्रों के अभिभावकों की जेब पर जो है डाका डालने की कोशिश की जा रही है। एवरेज हमने निकालने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में एक साल के अंदर सिर्फ कॉलेजों के अंदर से 11 करोड़ 60 लाख के करीब जो है सालाना पीटीए के नाम पर इकट्ठा होता है, लेकिन वो कहां खर्च होता है ये सरकार जो है उसके बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इस घोटाले की जो है निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर अधिकतर जो है पोस्टें खाली हैं, सरकार उन पोस्ट को भरना नहीं चाहती है, इसलिए ब्लेंडेड मोड के माध्यम से जो है 40% ऑनलाइन और 60% जो है ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जो ढांचे को है उसको जारी रखा जा रहा है। जिसके माध्यम से होगा क्या कि आने वाले समय के अंदर जो कॉलेज कैडर की भर्तियाँ होनी है, उन कॉलेज कैडर की भर्तियों को अंदर जो है उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं होगी और बहुत सारी पोस्टें जो वैकेंट है वो वैसे ही खाली रहेगी। इसके साथ साथ शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो नशे का कारोबार है, नशा माफिया जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है, नौजवानों को उसमें किस तरीके से उसको गिरफ्त में लिया गया है, एसएफआई डीएफआई ये मांग करती है कि इन नौजवानों को अगर नशे से बाहर निकालना है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को नशा माफिया पर रोक लगाने के लिए जो है एक कानून बनाने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ एससी चुनाव की बहाली को लेकर भी ये विधानसभा घेराव हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 12 अगस्त को एसएफआई डीएफआई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जो है एक बड़ी संख्या के अंदर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस घेराव को करने जा रही है।